प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। कक्षा 10 विषय सिविक्स चैप्टर 7 लोकतंत्र के परिणाम। आज की बिंदु है उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। आज हम लोग यही पढ़ेंगे, उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन की चर्चा आज हम लोग करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना चाहिए या लोकतंत्र की सरकार में उस कार्य को पूरा होना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासन चुनने का अधिकार है। लोग अपना शासक चुनते हैं और शासकों पर नियंत्रण रखते हैं। वक्त, ज़रूरत, यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए। देखिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके। जब तक निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी नहीं होगी, जिम्मेदार सरकार नहीं बनेगी। सरकार लोगों की ज़रूरत और उम्मीदों पर ध्यान दे, ऐसी सरकार भी होनी चाहिए। इस सवाल के तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ने वाला सवाल है। वो सवाल क्या है, इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। वो कौन सा क्वेश्चन है जो मामूली सा लगता है लेकिन फिर भी क्वेश्चन है। क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्य कुशल होती है? पहला क्वेश्चन है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्य कुशल होती है। दूसरा है, क्या यह प्रभावी होती है? ये दूसरा क्वेश्चन है कि क्या यह सरकार लोकतांत्रिक प्रभावी होती है कि नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकार बनती है। निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता। जहाँ पर लोकतंत्र की सरकार नहीं है वहाँ विधायिका का सामना नहीं करना होता है। विधायिका तो कानून बनाने का काम करती है। उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नज़र का ख्याल नहीं रखना पड़ता। वे जब कानून बनाते हैं तो ये नहीं देखते कि बहुसंख्यक है कि अल्पसंख्यक, कानून बना देते हैं। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। लोकतंत्र में पहले बातचीत होती है, मोल तोल होता है और तब काम होता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकार कम प्रभावशाली हो जाती है? क्या अगर इस तरह से हम काम करते हैं तो क्या जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है वो कम प्रभावशाली होती है क्या? इसको अब हम जानेंगे। देखिए, फैसलों को मूल्य के हिसाब से अगर देखा जाए, तौलने की कोशिश किया जाए, ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है। तेज फैसले लेने वाली सरकार की कल्पना कीजिए। यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिससे लोग स्वीकार न करें और तब ऐसे फैसले से परेशानी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी फैसला आ सकता है जिसको लोग स्वीकार न करें और उस फैसले से लोगों के अंदर में परेशानियां बढ़ जाए। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय लेती है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो लोकतांत्रिक सरकार में सारी प्रक्रिया होती है, समय अधिक लगता है किसी फैसला को लेने में, लेकिन जो भी फैसला लेती है लोकतांत्रिक सरकार वह ठीक ठाक से लेती है। उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं मुलनी पड़ती। लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसीलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसले को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावशाली भी होंगे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है सारी प्रक्रिया को मान करके
समय को लगा करके, लोगों का सर्वे करके, उनके विचारों का सर्वे करके तब फैसला लिया है, इसीलिए लोग इसको मानेंगे और यह प्रभावशाली भी होगा। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसले लेने में जो समय लगता है वो बेकार नहीं जाता। अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। लोकतंत्र में जो भी फैसले होते हैं वह एक कायदे कानून के आधार पर होते हैं। अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसला लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, वह इसका पता कर सकता है, इसका पता लगा सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास उसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। यहाँ लोकतंत्र में जो भी काम होता है वह पारदर्शिता के आधार पर होता है, बहस के आधार पर होता है, चर्चाओं के आधार पर होता है। बिना चर्चा और बहस किए कोई कार्य नहीं होता। गैर लोकतांत्रिक सरकार में यह नहीं होता। इसीलिए जब हम लोकतंत्र के परिणाम का गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना उचित हो जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह भी होगी। ऐसे चीज़ों की व्यवस्था होनी है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में साझेदारी बनने, खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्य विधि भी विकसित कर लेती है। यह लोकतांत्रिक सरकार का निर्णय है, ये लोकतांत्रिक सरकार का काम है। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहते हैं, उसको मापना चाहते हैं, तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर ध्यान देना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीति और नए कानून पर खुली सार्वजनिक चर्चा, सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिक का सूचना अधिकार, ये सारे चीज दिया हुआ है। इस पर नागरिक को ध्यान देना चाहिए। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था ज़्यादा सफल हुआ है। ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले, हर फैसले पर सार्वजनिक बहस करने का मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। नागरिक के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी ये सब रहा है, देखने को मिला है। अब उनका निर्णय खराब रहा, पर उनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासक से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ठहरता है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकार से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोग की जरूरत और मांगों का ध्यान रखें और ये सारी बात ध्यान रखने वाली भी हो। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। ऐसी दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकार का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरत के लिए दर्शाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती है। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है, पर इसके साथ इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। गैर लोकतांत्रिक सरकार कम भ्रष्ट होती है या लोगों की ज़रूरत के प्रति संवेदनशील है।
यह कहने का कोई आधार नहीं है। देखिए, बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। अन्य शासन से यह बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक वैध शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्य कुशल हो सकती है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है। लोगों की जरूरत की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। लोग अपने शासकों को खुद चुनते हैं। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। साथ दिए गए दक्षिण एशियाई के प्रमाणों से जाहिर होता है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में होता है। देशों में ही जहां लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का शासन चाहते हैं कि हम जिस प्रतिनिधि को चाहते हैं वही शासन करे। यह अभी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए सही है या नहीं है। अपने लिए समर्थन पैदा करने को लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम है और उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। देखिए, हम आपको अभी बताए ये लोकतंत्र के परिणाम के विषय में। देखिए, पाकिस्तान को छोड़ करके हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता मिला है। अपने देश के लिए लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों को संदेह है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर तानाशाही भी मिला है, तानाशाह शासक भी हुआ है, लेकिन अपने देश को छोड़ दिया जाए तो बहुत कम लोगों को इसका संदेश हुआ है। तो एक ग्राफ भी दिया हुआ है कि लोकतंत्र के लिए भरपूर उपयोग कहाँ है, इसको भी देखिए। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले दिन अगले बिंदु को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।